जिसमें छुआछूत ना हो, जात पात की बात ना हो, लेकिन आज हम इन बुराइयों को जो जे संघर्ष नहीं तो इतिहास नहीं होगा। ये काम ने फिर लोग होंगे ने फिर असी क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने समझाया कि उदो साबित करता है भी जो भी संविधान 1950 तो पहला इस देश में जिन्ना भी राज चौहान जी जो रोपड़ से आए हैं हमारे बीच में, दलजीत सिंह जी जिनका लाइफ केयर हॉस्पिटल मानपुरा में है, इन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया है। एक सेकंड तो ले रहे हैं जो भी साथी है के हिसाब हम चाहते हैं कि बहुजन समाज बनाना है, तो ये भी रविदास समाज के साथ मिलकर लिया है इन्होंने। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। जो बाबा साहब के विचार हैं वो ज़्यादा रेलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी जो देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो और दूसरी बड़े बड़े अदारों में पूंजीपतियों ने जो आज कैरियर सेंटर जो संघर्षशील लोग हैं, जो इस विचारधारा को मानने वाले हैं, जो समता को मान। आज का जो कार्यक्रम था रविदास मंदिर कमेटी नालागढ़ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुझे यानी कि परविंदर कुमार भारती मेरा नाम है, मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे शामिल होने का मौका मिला, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कमेटी मेंबर साहबान का, प्रधान जी का और विक्रम जी का, जिन्होंने ये अवसर दिया। क्योंकि ये प्रोग्राम जो था बाबा साहब के 132वें जन्मदिन को समर्पित ये प्रोग्राम था। इसमें बाबा साहब के जीवन को लेकर जो भी बातें हमें इनको समझानी चाहिए यहाँ आई हुई संगत को, वो हमने बताई है। क्योंकि बाबा साहब अकेले एक समाज के नेता नहीं थे। बाबा साहब का जो कार्य किया उन्होंने, वो संपूर्ण समाज के हर शोषित वंचित व्यक्ति के लिए किया। यदि हम देखें, पढ़ें बाबा साहब को, तो पता चलता है कि इस देश में औरत चाहे वो किसी भी जात किसी भी धर्म की हो, उसके असल में जो मुक्तिदाता है वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब ने जहाँ संविधान दिया, उसी संविधान में बाबा साहब ने बहुत सी प्रोटेक्शंस शोषित वंचित लोगों को दी है। आज यदि हम बाबा साहब को पढ़ेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे, उनकी विचारधारा पे चलते हुए हम समाज को भी बहुत आगे तक लेके जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अकेले संविधान निर्माता जहाँ एक वंचित वर्ग के नेता नहीं थे, बाबा साहब अर्थशास्त्री भी थे, बाबा साहब समाज सुधारक भी थे। बाबा साहब का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की वरतों संपूर्ण समाज को करनी चाहिए। और जिस समाज ने भी बाबा साहब को पढ़ा, समझा, और वो समाज आज दूसरे समाज से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वही बाबा साहब है जिनके थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपी पे भारतीय रिजर्व बैंक बना। वही बाबा साहब है जिन्होंने डैम्स की प्रोविज़न दी, जिन्होंने मतलब मॉडर्न इंडिया है जो उसके असल में जो पितामह हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। हमारी यही इच्छा है और यही हम आग्रह करते हैं सभी से कि बाबा साहब को पढ़िए, समझिए, और उनको विचारों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, सबसे पहले अपने अंदर अपनाइए, और उन विचारों को फिर लोगों तक लेके जाएंगे तो लोग और समाज आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि उनका जन्म दिवस मनाया गया है नालागढ़ में रविदास संस्था के द्वारा, और साथ में यहाँ जोड़ मेले का आयोजन जो किया गया है,
इसमें आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और साथ में हेल्थ चेकअप हुआ, आइज चेकअप हुआ और इसके साथ साथ आज जो वक्ताओं ने इस बात की यहाँ पर बात बताई गई कि जो आज हमें संविधान मिला है उस संविधान देने में के लिए संविधान निर्माता जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अंबेडकर जी ने इस संविधान के जरिए जो आम लोग हैं, गरीब हैं और चाहे अमीर हैं, उन सबको एक वोट का अधिकार जो है सभी को बराबर मिला हुआ है। जाति प्रथा के खिलाफ जो संघर्ष भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ा, उसके साथ ही उन्होंने एक नई दिशा दी कि सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों या रंग हों, और जो हिंदू कोड बिल है उसका भी कट्टरपंथियों ने उस समय विरोध किया था, इसके द्वारा भी जो महिलाओं को अधिकार मिला है, ये हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक जयंती का जो है आज हमें देन है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के जो रत्न थे वो सही मायने में थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए और उसके बाद भी जो देश में दलित वंचित लोग थे उनको अधिकार दिलाने के लिए जो कार्य किया है उसके लिए सारा देश उनका ऋणी है। और आज ये जो मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया, एक सफल मेला आयोजित किया गया है। इसमें पंजाब से जो है एक विचारक जो हैं वो भी आए थे, भारती जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे और साथ में जो यहाँ जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं उन्होंने इस मेले को जो है पूरा अपना खून दान भी दिया, हेल्थ चेकअप भी कराया और साथ में एक प्रण लिया कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो दिखाया गया रास्ता है उसके ऊपर चलेंगे और लोगों में समानता, समाज में बराबरी की बात करेंगे।